अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने में लगे भोजपुर के एसपी विनय तिवारी द्वारा गठित टीम ने 15 अगस्त को व्यवसायियों को राहत प्रदान करने वाला तोहफा दिया है। व्यवसायियों को राहत प्रदान करने वाले मामले का खुलासा खुद भोजपुर के एसपी विनय तिवारी ने किया। एसपी विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 अगस्त को ब्राह्मण टोली के समीप एपी ज्वेलर्स एवं जेके ज्वेलर्स में अपराधियों लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए पता चला कि जिन अपराधियों ने दोनों स्वर्ण दुकान में लूटा था वह आरा शहर में फिर दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद मैंने तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने का निर्देश दिया, जिसका परिणाम हुआ कि एक एक कर अपराधी घटनाओं में शामिल पकड़े गए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें आरा नगर थाना के रहने वाले चर्चित अपराधी मोहम्मद नईम का बेटा आरिफ उर्फ इमरान, टाउन थाना क्षेत्र के गोला मोहल्ला निवासी ऋषि कुमार, रोजा मोहल्ला निवासी आमिर खान, नादिरगंज निवासी मोहम्मद अली, बिंदटोली निवासी मोहम्मद चौधरी, मोहल्ला निवासी गुड्डू कुमार, बड़ी मस्जिद निवासी कन्हैया जी, महाराष्ट्र के सोनाली जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज निवासी अभिजीत कुमार, जो बड़ी मस्जिद पर रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स में स्टाफ का काम करता था, आरा नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी मोहम्मद मुन्ना, पटना जिले के खगौल थाना क्षेत्र के मोती चौक निवासी अमित सिंह एवं पटना के ही गिदा क्षेत्र के आने वाला मोहम्मद वसीम की गिरफ्तारी की गई है। एसपी ने बताया कि यह लोग एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे। पकड़े गए इन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि मेरे द्वारा गठित टीम में शामिल अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार, टाउन थाना के अध्यक्ष शंभू कुमार, नवादा थाना के अध्यक्ष संजीव कुमार, टाउन थाना के दरोगा विजय कुमार, राजीव रंजन, डीआईयू के सुधीर कुमार एवं राकेश कुमार तथा डीआईयू अवधेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। को 9 अगस्त की शाम को 6:45 बजे के आसपास, जैसा कि आप सभी को पहले से ज्ञात है कि 9 तारीख की शाम को 6:45 के आसपास टाउन थाना क्षेत्र में गोपाली चौक से ही 100 मीटर की दूरी पर एपी ज्वेलर्स और जेके ज्वेलर्स की दुकान थी, जहां पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती की भीषण घटना को अंजाम दिया गया था। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को पता चला कि करीब 7 से 8 की संख्या में कुछ अपराध कर्मी आए थे और चांदी, सोना, कैश जैसे अन्य चीज़ें डकैती करके ले गए थे। ये घटना 9 तारीख की थी। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, थाना प्रभारी डीएसपी तुरंत घटनास्थल पहुंचे। हम लोग पहुंचे, निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात घटना के क्रम में जो तथ्य आने थे वो स्पष्ट हुए और हम लोग अपना अनुसंधान तत्काल एफआईआर दर्ज करके हम लोगों ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। आज 15 तारीख है, 15 अगस्त है। घटना के 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर इस कांड का उद्भेदन हुआ है, बरामदगी हुई है। उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। पूरी टीम ने इस घटना में हम लोगों ने सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। 9 सदस्यीय टीम थी। 9 सदस्यीय टीम रात दिन इसमें लगी रही। इनफैक्ट पिछले 72 घंटे से रात दिन एक किए हुई थी पूरी टीम। और जो घटना में शामिल अपराधकर्मी उनका पता लगाया, सामान को बरामद किया और पूरी टीम ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये घटना कुछ इस प्रकार थी, जब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला कि गोपाली चौक पर एक बाइक से 3 अपराधकर्मी आए थे। उन्होंने अपनी बाइक को गोपाली चौक पर पार्क किया। गोपाली चौक पर लगाने के पश्चात वो अपराधकर्मी पैदल दुकान की तरफ बढ़े और साथ ही जो कुछ लोकल के अपराधकर्मी थे जिनसे उनका संपर्क था, जब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला स्पष्ट में कि जो अपाची से बाइक से 3 अपराधकर्मी आए हैं वो हमारे ज़िला की नहीं है, वो बाहर की। तो पता चला कि ये लोग पटना के रहने वाले 2-3 अपराधकर्मी थे जो आए और उन्होंने लोकल अपराधकर्मियों से सांठगांठ की हुई थी पहले से, और गोपाली चौक पर आने के पश्चात उन लोगों से बातचीत की, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के पश्चात ये लोग सीधा ज्वेलर्स की दुकान में गए 6:30 बजे, 7 के आसपास। वहाँ पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैती घटना को अंजाम देने के पश्चात जब ये भागे तो इन्होंने गोपाली चौक की तरफ बढ़ते हुए ही एक पतली गली का सहारा लिया, जो गली बहुत ही संकीर्ण गलियों में जाके खुलती है और अंदर घूमते घूमते ये लोग सीधे बाहर निकले अवर पुल के पास। वहाँ से फिर ये धरहरा होते हुए किसी अल्टो गाड़ी में पटना की तरफ निकल गए थे।
इतना हम लोगों को प्रथम दृष्टया स्पष्ट हुआ। घटना 9 तारीख की थी। 10, 11, 12 3 दिन हम लोग एक दिशा में कार्य कर रहे थे। हम लोग आश्वस्त थे कि 2 से 3 दिन में घटना में पता चल जाना चाहिए, लेकिन 12 तारीख को हम लोग को ज्ञात हुआ कि जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे वो दिशा हम लोग कहीं ले नहीं जा रही थी और हम लोग गलत दिशा में आगे बढ़ गए थे। करीब 3 दिन की मेहनत DIU में प्रतिनियुक्त सिपाही अविनाश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने हम लोगों को दूसरी लीड दी। उनकी दी हुई दूसरी लीड पर जब हम लोगों ने काम करना चालू किया तो यह स्पष्ट हुआ कि ये दूसरा गैंग है। और फिर हम लोगों ने 12 तारीख से अपना ट्रैक चेंज किया। 12, 13, 14, 15 4 दिन हम लोगों ने अपना ट्रैक चेंज किया और तब हम लोगों को सही अपराध कर्मियों तक पहुंचने में सहायता मिली। इस घटना होने के पश्चात थाना स्तर पर, DSP स्तर पर हम लोगों के पश्चात सूचनाएं आने लगती हैं। हर घटना के बाद ये होता है, अपराध कर्मियों के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी हम लोगों को तरह तरह की सूचनाएं आती हैं। उसमें कई लोगों के नाम, अपराध कर्मियों के नाम लोग बताते हैं, तो लेकिन जो नाम बताए गए हम लोगों को वो हम लोग गलत दिशा में ले जा रहे थे। 3 दिन तक हम लोग गलत दिशा में कार्य किए, लेकिन चौथे दिन हम लोगों ने अपना ट्रैक सुधारा और सही अपराध कर्मियों की तरफ हम लोगों की दिशा बढ़ गई। आरा शहर और भोजपुर जिला के अपराध कर्मी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ पटना के भी कुछ अपराध कर्मियों का इसमें रोल है। उसके पश्चात एक विशेष टीम पटना रवाना हुई और पटना में गुप्त सूचना एकत्रित की गई। पटना में जब गुप्त सूचना एकत्रित की गई तो पता चला कि पटना से 3 की संख्या में अपराध कर्मी यहाँ के कुछ लोकल अपराध कर्मियों के संपर्क में थे और जिनके द्वारा पहले भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया। जब यह सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग स्पष्ट हुए कि इसमें लोकल अपराध कर्मी भी हैं और उन लोकल अपराध कर्मियों के पीछे दूसरी टीम लग गई जो लोकल अपराध कर्मियों के बारे में डिटेल निकालने लगी। तत्पश्चात जो पटना टीम गई थी उसने हम लोगों को इनपुट दिया कि अगले दिन ये लोग फिर घटना प्लान करने वाले हैं और ये लोग फिर से भोजपुर ज़िला में ही ये घटना को अंजाम देने वाले थे। जिसके पहले ये घटना को अंजाम देते उसके पहले ही हम लोगों ने सारा CCTV फुटेज और हमारा जो टेक्निकल अनुसंधान होता है वो अनुसंधान हम लोग कर चुके थे और हम लोग इनकी पहचान तक पहुंच चुके थे, इनके नामों तक पहुंच चुके थे, इनके पूरे एड्रेस तक हम लोग पहुंच चुके थे। पहुंचने के पश्चात हम लोगों ने रेड किया और इन अपराध कर्मियों को पकड़ा। पकड़ने के साथ इनसे पूछताछ हुई और जो इनका मूवमेंट था, जो हमारे पास वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात जो साक्ष्य उत्पन्न थे, उन सारे साक्ष्यों को इनके बयान से मिलाया गया तो बिल्कुल एक जैसा ही हम लोगों को मिला। तत्पश्चात इनसे हम लोगों ने पूछा कि घटना कैसे कैसे हुई और घटना का क्रम क्या था और घटना के बाद जो सामग्री उन्होंने लूटी वो कहाँ है। तो पता चला कि सामग्री लोकल अपराध कर्मी के यहाँ ही छुपाई गई थी। उसके यहाँ रेड हुई और हम लोगों ने सामग्री बरामद करी। करीब 2.7 किलोग्राम चांदी का गहना जो AP ज्वेलर से लूटा गया था वो बरामद किया गया है। 785 ग्राम का गलाया हुआ चांदी जो घटना में इन लोगों ने लूटा उसके बाद उसको गला दिया था वो बरामद हुआ है। 3 सोने का चेन जो JK ज्वेलर्स के मालिक के गले से खींचा गया था, जो हम लोगों ने फुटेज में देख लिया था और जब हम लोगों ने बरामद किया तो उस पर AP ज्वेलर्स लिखा हुआ। स्पष्ट है कि ये उन्हीं का ही अपना है, क्योंकि उसका मार्क जो है वो इंटैक्ट है अभी तक। तत्पश्चात इन लोगों का हम लोगों ने जब सर्च किया पूरा तो इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 11 कारतूस, 7 मोबाइल, 15,600 रुपये नकद। घटना में इन लोगों ने जो अल्टो कार उपयोग की थी जिससे भागे थे और वो ड्राइवर जिसका इन लोगों ने सहारा लिया था वो एक अपाची मोटरसाइकिल जिससे ये लोग आए थे। घटना के समय पहने हुए जूते जो हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान देखे थे। घटना में प्रयुक्त कपड़े जो ये लोग जिस कपड़ों को पहनकर इन लोगों ने घटना की थी वो सब हम लोगों ने बरामद किए हैं। करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों के सोना बेचा गया था उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। टीम में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। सबको आज 15 अगस्त के मौके पर मंच से भी सम्मानित किया गया है और इसको हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के पास भी भेजेंगे ताकि इसको रिवॉर्ड दिया जाए। वैसे को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कांड के अनुसंधान में ऐसी भूमिका निभाई जो 3 दिन तक हम लोग जब गलत ट्रैक पर चलते रहे तो चौथे दिन हमको सही ट्रैक पर लाने में बहुत मदद उससे मिली। इसमें 11 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें से 4 लोग घटना करने गए थे। बाकी लोग अभी बचे हुए हैं। शेष अभियुक्त की पहचान हो चुकी है। हम लोग जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस घटना को, इस पूरे केस को अगले 40 से 45 दिन के अंदर हम लोग चार्जशीट करेंगे। तत्पश्चात उसको स्पीडी ट्रायल में डालकर जो दुकानदार हैं उनकी दुकान का मार्क भी हमारे बरामद सामान में है, जिसे देखकर उन्होंने पहचाना है। माननीय न्यायालय में वो पहचानेंगे और हम लोग उनका पहचान परेड भी करवाएंगे और स्पीडी ट्रायल में भी इस केस को डाला जाएगा ताकि इन अपराध कर्मियों को सख्त से सख्त सज़ा, त्वरित सज़ा और सख्त से सख्त सज़ा हम लोग दिला पाएँ। महज 7 दिन के अंदर ये हम लोगों ने उद्भेदन किया है। पूरी टीम इस बधाई के पात्र है। कुछ अपराधी अभी भागे हुए हैं जिनको पकड़ने के लिए भी टीम लगी।
इनकी गिरफ्तारी हुई कहाँ से है? इनकी गिरफ्तारी आरा शहर से ही हुई। यहाँ से कोई पर्टिकुलर कोई जगह? ये आरा शहर में जगह है, आपको इसमें लिखा हुआ मैंने, वहाँ पर ही ये लोग इकट्ठे हुए थे अगली घटना को अंजाम देने के लिए। हाँ, इधर इंक्लूडिंग 3 फ्रॉम पटना। हाँ, वो भी इधर अगली घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए। अगली घटना भी ये लोग सोने और चांदी दोनों की दुकानों को टारगेट किए हुए थे। वो दुकान भी हम लोगों को पता है, हम लोगों को इनफैक्ट ये 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था, तो हम लोगों ने दुकान को भी अलर्ट कर दिया था। लेकिन हम लोग तो पता चल गया था अपराधकर्मी, तो हम लोग चाहते कि जब ये घटना करने जाएँ तब एक साथ ही सबको दबोचा जाए, तो उसी क्रम में दबोचा गया है। लेकिन उनका नाम और दुकान का नाम और जगह तो हम लोग नहीं